हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है द पीसीएस ब्लूप्रिंट चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरओ के सिलेबस का और आरओ का जो नया पैटर्न आयोग ने बताया है उस पर चर्चा करेंगे कि उसके हिसाब से कैसे तैयारी की जाए। और जीएस की बुक लिस्ट की बात करेंगे। ये बुक लिस्ट जो आपको 130 प्लस स्कोर करने में हेल्प करेंगे। ये 130 प्लस मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं बुक से मैंने भी तैयारी की थी और जो अभी 11 फरवरी को आरओ का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसमें मेरे कोचिंग के आंसर की के हिसाब से 130 से 135 नंबर बन रहे थे। ठीक है, तो मैं उन्हीं बुक्स की उन्हीं नोट्स की यहाँ पे चर्चा करूँगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगती हैं किताबें या मेरे नोट्स तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस आपको पता ही है। जो नए हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा। नए स्टूडेंट्स के लिए बता दे रहा हूँ कि इसमें पहले एमसीक्यू पेपर होता है। एक पेपर ये होता था पहले और एक पेपर हिंदी का होता था, वो भी वस्तुनिष्ठ होता था। अब नए पैटर्न के हिसाब से 140 प्लस 60, जो पहले 2 घंटे जीएस होता था, 1 घंटे हिंदी, अब ये दोनों को ऐड कर दिया गया है और अब ये आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और दोनों पेपर जो है एक साथ ही एक ही शिफ्ट में एक ही बार में ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि इस नए पैटर्न के हिसाब से हमको तैयारी कैसे करनी होगी। ठीक है, तो अगर हम आरओ के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले इसमें आप देख रहे होंगे सामान्य विज्ञान दिया हुआ है। ठीक है, सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस। तो अब जनरल साइंस का अगर आप वेटेज देखेंगे तो 15 से 20 सवाल तक इससे कन्फर्म है आते हैं। और आरओ में खासकर फिजिक्स से पोर्शन और भौतिकी से और बायोलॉजी से। ठीक है, फिजिक्स और बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस रहता है इस आरओ के एग्ज़ाम में। अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चन जो हैं ये ज़्यादा रहते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन एक दो कभी कभार आ जाते हैं। ठीक है, तो हमको सामान्य विज्ञान में एक अच्छा पोर्शन है, इसका अच्छा वेटेज है, तो सामान्य विज्ञान के इसमें हमको ध्यान रख के चलना होगा। उसके बाद भारत का इतिहास है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक है, अब ये दोनों अलग है। अब भारत के इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, ये सब पोर्शन आ जाते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारी, मॉडर्न हिस्ट्री में ये जब से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए शुरू हुआ तब से मॉडर्न हिस्ट्री में इस एक अलग सिलेबस में लिखा हुआ है। अब सिलेबस में अलग लिखा हुआ इसका मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है, यहाँ का वेटेज ज़्यादा होगा। तो हमको अगर अपनी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका वेटेज जो है ज़्यादा है, हमको इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, करना भारत के इतिहास पर भी, एंशिएंट हिस्ट्री पर, मेडिवल हिस्ट्री पर, लेकिन सबसे पहले अगर हम प्रायोरिटी रखें तो हमको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। ठीक है, ये आप पॉलिटी मान लीजिए और ये इकॉनमी। ठीक है, अब इकॉनमी और पॉलिटी अगर पीसीएस के अकॉर्डिंग देखें तो पीसीएस से इसमें कम वेटेज है पॉलिटी का। इसमें ज़्यादातर 9 से 12 क्वेश्चन तक ऐसे ही पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे पीसीएस में 22 से 25 क्वेश्चन तक आ जाते हैं पॉलिटी के। ठीक है, तो इसमें राजतंत्र में अगर आप देखेंगे तो 9 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको इसको भी अच्छे से तैयारी करनी है पॉलिटी की। इकॉनमी में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा जो है कोर इकॉनमी ज़्यादा आती है, जैसे बैंकिंग सेक्टर से इसमें आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मनी सेक्टर से आते हैं इसमें क्वेश्चन, 5 ईयर प्लानिंग से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था से ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमको इस पर भी ध्यान रखना होगा। उसके बाद है भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। ठीक है, एग्रीकल्चर इसमें काफ़ी मेजर पोर्शन है। ठीक है, क्योंकि अलग से सिलेबस में लिखा हुआ भी है, तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। प्लांट्स की ब्रीड पूछ लेता है। ठीक है, एनिमल्स की ब्रीड पूछ लेता है, सॉइल के टाइप पूछ लेता है, क्रॉप का पैटर्न पूछ लेता है, कौन सी क्रॉप जायद है, खरीफ है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें जो है आते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। ठीक है, जनसंख्या और नगरीकरण ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। क्यों? क्योंकि ये आपको 5 से 6 क्वेश्चन, कभी कभी 7-8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन 5 से 6 एवरेज अगर देखें तो ये आपको ईजिली मार्क्स दिला सकते हैं। कौन? जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस पोर्शन को एकदम नहीं इग्नोर करना है। ठीक है, कौन सा? जनसंख्या और नगरीकरण को। तो जनसंख्या और नगरीकरण को ध्यान में रखते हुए भी इसको तैयारी करनी है, क्योंकि हमको ये 5 क्वेश्चन ईजिली दिला सकते हैं। उसके बाद है पर्यावरण। अब पर्यावरण पर जो है आरओ में आप देखेंगे बहुत लोग कहते हैं कि आरओ क्वेश्चन नहीं आते हैं पर्यावरण के, लेकिन आप देखेंगे हर 2021 में भी 7 क्वेश्चन आए हुए थे।
2016 जो री एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें भी 7 क्वेश्चन आए हुए थे। 2017 वाले में 8 क्वेश्चन आए हुए थे। केवल 2023 में ऐसा हुआ था कि 2 क्वेश्चन आया हुआ था। तो लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इस बार 2023 में तो 2 ही क्वेश्चन आया, तो क्यों पढ़ें इसको। लेकिन ये इसका वेटेज है, ठीक है, इससे क्वेश्चन कभी भी ज़्यादा आ सकते हैं। 7 तो एवरेज रखिए ही रखिए, तो इसको भी आप ध्यान में रख के इसको पढ़ाई करिए। उसके बाद विश्व भूगोल और भारत का भूगोल दोनों अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। तो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। भारत का भूगोल से भी 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में रहता है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो कम से कम 22 से 25 क्वेश्चन जो है ये भूगोल से रहता है, ठीक है। तो ये एक मेजर टॉपिक हो जाता है, मेजर सब्जेक्ट हो जाता है आर ओ के सिलेबस में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखते हुए कि भूगोल की तैयारी हमको अच्छी करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे जो वेटेज ज़्यादा, जैसे भूगोल का वेटेज ज़्यादा हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा हो गया, साइंस का वेटेज ज़्यादा हो गया, ठीक है। राजतंत्र और अर्थव्यवस्था मिला दें तो उसको मिला के 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसका भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसका लिखा है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे मिनरल्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं, कौन से स्टेट में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, या कौन सी फैक्ट्री कहाँ पे है, कौन सा प्लांट कहाँ पे है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन इसमें भूगोल में आते हैं, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं, तो इसको भी हमको ध्यान में रख के रखना है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीसीएस में जैसे 30 से 35 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, तो इसमें भी 25 से 30 क्वेश्चन तक करंट अफेयर्स के आते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी, मंथली मैगजीन वगैरह फॉलो करना होगा, नहीं तो क्वेश्चन ज़्यादा जो है अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सामान्य बौद्धिक क्षमता, अब ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है उनके लिए जिनको ये वाली टॉपिक जो है उनको आता है अच्छे से, क्योंकि ये श्योर शॉट होते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आपको रीजनिंग आ रही है अच्छे से, ठीक है, तो आप 10 के 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 10 ईजिली मार्क्स मिल सकते हैं, आपको 10 नंबर आपको ईजिली मिल सकते हैं अगर आप इस पे अच्छा कमांड कर लेते हैं तो, ठीक है। इसमें जैसे सीरीज के क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ जाता है, इसमें रैंकिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो अगर आप इस पे भी अगर मुश्किल से 5 या 10 दिन दे देंगे तो ये आपको 10 ईजिली मार्क्स जो है दिला सकते हैं आपको। उसके बाद इस पे सबसे इम्पॉर्टेंट आता है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार और रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध विशिष्ट जानकारी, कुल मिला के यूपी स्पेशल, ठीक है। अब पीसीएस में आप देखेंगे तो यूपी स्पेशल से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, स्टैटिक से केवल 2 या मैक्सिमम कभी कोई 4 क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन अगर आप इसमें आरओ के एग्ज़ाम में देखेंगे तो यूपी स्पेशल से 12 क्वेश्चन तक आए हुए हैं, 15 क्वेश्चन तक आए हुए हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी वेटेज है यूपी स्पेशल का आरओ के एग्ज़ाम में। तो आपको यूपी स्पेशल जो है जैसे आप पीसीएस के लिए करते हैं उससे तो अच्छा ही इसको करना पड़ेगा, ठीक है, उससे अच्छा इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ये आपका हो गया जीएस का यानी सामान्य अध्ययन का सिलेबस पाठ्यक्रम। उसके बाद हिंदी में बात करें तो 6 टॉपिक हैं हिंदी में। एक है विलोम, 10 शब्द आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध आते हैं, इसमें 2 पार्ट हो गए हैं। इसमें से कभी वाक्य के 3 सवाल आ जाते हैं, कभी 4 सवाल आ जाते हैं, मतलब दोनों मिक्स करके आते हैं। 10 शब्द इसके आते हैं। उसके बाद अन्य शब्दों के 1 शब्द आते हैं, 10 शब्द। तत्सम एवं तद्भव शब्द आते हैं, 10 शब्द। विशेष और विशेषण आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं, ठीक है। 10-10 शब्द, ये 60 शब्द आते हैं, 60 वर्ड और 60 नंबर के, ठीक है। तो अब ये एक ही पेपर में आएगा दोनों, ठीक है। 140 + 60 200 नंबर का 200 क्वेश्चन एक ही बार में 3 घंटे का पेपर होगा। तो ये हो गया हमारा सिलेबस यानी पाठ्यक्रम की बात, ठीक है। तो आपको मतलब अगर मैं कहूँ तो अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आपकी अगर एकदम 0 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले वेटेज वाले क्वेश्चन देखें। सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से ज़्यादा आते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल हो गया, ठीक है, सामान्य विज्ञान हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, ठीक है। इसको मैं अच्छे से एक बार मार्क कर देता हूँ। जैसे आप भारत का इतिहास से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तक, ये आपका काफ़ी वेटेज वाला टॉपिक हो गया। सामान्य विज्ञान हो गया, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। उत्तर प्रदेश ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सामान्य बौद्धिक क्षमता, ये भी अगर आप करेंगे तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। और करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स। तो अगर आप 0 से स्टार्टिंग करें तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें कवर करनी होंगी, ठीक है। तो ये सिलेबस हो गया है और नए पैटर्न के हिसाब से आपको कैसे तैयारी करनी है